66वीं बीपीएससी का विज्ञापन निकल चुका है और अब 3 माह से भी कम समय बचे हैं। एक सरकारी अधिकारी और बीपीएससी एक्सपर्ट के रूप में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके संपूर्ण पहलुओं के बारे में कि ऑनलाइन आवेदन की बारीकियां क्या होता है। बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन आवेदन में ऐसी गलती करते हैं जो सहज में वे मानते हैं, लेकिन यह गलती बाद में उनको बहुत बड़ा एक तरह से अवसर मिलने से वंचित कर देती है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि 3 माह से भी कम का समय अब बच गया है। 27 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित है और ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, ये 2 इतने अहम पहलू हैं जिसके बारे में आज मैं डिटेल्ड में आपको बताने जा रहा हूं। ऑप्शनल सब्जेक्ट का उल्लेख आपको ऑनलाइन फॉर्म में करना है, इसीलिए इस प्रश्न का भी उत्तर आप जानना चाहेंगे। और महत्वपूर्ण पहलू है कि बीपीएससी 66वीं का ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है और इसको पूरा देखा जा सकता है www.bpscbihar.nic.in पर, जिस पर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट तथा आवेदन भरने की संपूर्ण प्रक्रिया और विज्ञापन दिया हुआ है। और मैं इसी के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। विज्ञापन पूर्ण रूपेण ये विज्ञापन है, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको फेस टू फेस समझना है। एक बीपीएससी एक्सपर्ट के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बीपीएससी को समझा है और बीपीएससी के बारीकियों को आपके साथ शेयर करने की इच्छा रखता है, तो इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला तो आप जानिए पोस्ट के बारे में। कुल मिलाकर 562 पोस्ट हैं, 562 टोटल, जिसमें 169 पोस्ट जो हैं वो रिजर्व है महिला के लिए। यानी कि 562 पोस्ट में 169 पोस्ट रिजर्व है महिला के लिए। कई न्यूज़पेपर में आप देखेंगे 700 कुछ बताया है, जो कि सही तथ्य नहीं है। कुल पोस्ट की संख्या 562 है और उसमें 169 जो है वो रिजर्व है। इस 562 पोस्ट में 233 पोस्ट जनरल कैटेगरी का है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एससी 94, एसटी 6, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसे ईबीसी कहते हैं 106 और बैकवर्ड क्लास 53 है ना। और एससी, एसटी, ईबीसी और बैकवर्ड क्लास का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के अस्थाई निवासी, परमानेंट जो बिहार राज्य के हैं, अस्थाई निवासी हैं, उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ बिहार राज्य का अस्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है। ध्यान रखें, पुनः मैं बता रहा हूं, एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी, जिसे BC1 और BC2 भी कहा जाता है, इसके लिए बिहार राज्य का होना जरूरी है, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आज से ही 2 कागज आप बनवा लीजिए, एक जाति प्रमाण पत्र और दूसरा बिहार राज्य का अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा जो महिला है पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 16 सीट है और उसको भी एक प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, लेकिन वह प्रमाण पत्र पिछड़े वर्ग की महिला अपने, अगर वो विवाहित है तो पति के नाम से ना बनाकर उसको पिता के नाम से बना हुआ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि यूपीएससी ने इस बार किया था, जो संविधान में संशोधन हुआ था, 10% सीट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 सीट है। पहली बार बीपीएससी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 54 सीट है और इसके लिए प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा जिला में और तभी आप भर पाएंगे। ध्यान रखिए, यह प्रमाण पत्र आवेदन भरने के दिन आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। तो मैं बताया कि किस तरह से कितना कितना पोस्ट है, और अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो ये नहीं कि कल आप बनवाइएगा,
आपको जिस दिन ऑनलाइन भरना है उस दिन ये प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अगर नहीं है तो फिर आरक्षण के लाभ से आपको वंचित किया जा सकता है, आपका आवेदन रद्द हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इस बार डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। हर बार डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट होता है जिससे एसडीएम वगैरह लोग होता है, लेकिन इस बार डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट नहीं है। हाँ, डीएसपी का पोस्ट है, अवर निर्वाचन पदाधिकारी का पोस्ट है, डीटीओ का पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ये वर्ग में पोस्ट है, नगर कार्यपालक पदाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी सहित तमाम ये पोस्ट हैं। और इधर मैं आपको दिखा सकता हूं, ये पोस्ट पूरा का पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है और किस पोस्ट के लिए कितना रिजर्वेशन है ये पूरा का पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। और इसी डिटेल्स के तहत जनरल के लिए 233 और उसी में 75 सीट महिला के लिए है। 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी कुल 562 में 169 वीमेन के लिए है। और अगर आप देखें तो 2 लेवल का पोस्ट है, एक लेवल 9 है जो यहां तक है और उसके बाद लेवल 7 है। 7वां पे कमीशन के अनुसार इन बातों को वर्णित किया गया है। 2 लेवल का पोस्ट है। लेकिन एक और बात जानिए, बीपीएससी से ग्रुप ए ऑफिसर नहीं बना जाता है, यानी कि क्लास 1 ऑफिसर से बीपीएससी की शुरुआत नहीं होती है। प्रमोशन से बाद में क्लास 1 ऑफिसर आप बन सकते हैं जब आप बीपीएससी क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, यूपीएससी से क्लास 1 ऑफिसर की शुरुआत होती है, सीधे सीधे क्लास 1 आप बनिएगा, ग्रुप ए ऑफिसर बनिएगा। यहां पर ग्रुप बी ऑफिसर के रूप में आपका रिक्रूटमेंट होता है और बाद में प्रमोशन के माध्यम से आप ग्रुप ए ऑफिसर कर सकते हैं। ये रही महत्वपूर्ण बात पोस्ट के बारे में और कितनी वैकेंसी है और रिजर्वेशन के लिए कौन कौन से कागज बनवाने हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे यूपीएससी कहता है कि हाँ जी आप अपियरिंग हो ग्रेजुएशन में अप्लाई कर दो, ऐसा बीपीएससी में नहीं है। बीपीएससी कहता है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो या कोई भी हो, अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन डन होना चाहिए आपके आवेदन के अंतिम तिथि तक। अगर आप अपियरिंग हैं या आप एक पेपर में डाउन है, सोचे बाद में कर लेंगे, नहीं होगा। ये क्लियर कर विज्ञापन में निकला है कि योर ग्रेजुएशन शुड बी डन। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई ऑनलाइन करना है, कोई भी हार्ड कॉपी से आपको बीपीएससी नहीं भेजना है, ऑनलाइन करना है bpsc.bih.nic.in। और अभी अनाउंसमेंट हुआ है लेकिन आपके अप्लाई करना शुरू होगा 28 सितंबर से, यानी 28 सितंबर से ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध रहेगा ऑनलाइन अप्लाई के लिए और 20 अक्टूबर तक अप्लाई होगा। एग्जाम जैसा कि मैंने अभी बताया 27 दिसंबर को है और 3 माह का समय है। 3 माह में कैसे क्या करें मैं इस वीडियो के अभी बताने वाला हूं। इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको तैयारी में बहुत गाइडेंस देगा, तैयारी करेगा, क्योंकि इन संपूर्ण पहलुओं को एक तरह से एक्सपर्ट के रूप में आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूं। मिनिमम एज कितना चाहिए बीपीएससी में बैठने के लिए? कुछ पोस्ट के लिए 20 है, कुछ के लिए 21 है और कुछ के लिए 22 है। ये ऐड में दिया हुआ होगा 20, 21, 22, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम एज का भी सीमा है। अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है तो 37 साल 37 ईयर मेल के लिए है, मेल जनरल, यानी सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 ईयर और सामान्य वर्ग की महिला बीसी बैकवर्ड क्लास और ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मेल और फीमेल यानी कि मेल फीमेल बीसी, मेल फीमेल ईबीसी और अनरिजर्व्ड फीमेल, इसके लिए 40 साल है। एससी एसटी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उनको 42 ईयर्स है। अपर ऊपरी आयु सीमा में बता रहा हूं। और जो बिहार सरकार के पहले से काम कर रहे हैं, 3 साल की नौकरी बिहार सरकार में पूरी कर ली हो, उनको ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कितना चांस मिलेगा। यूपीएससी में आप देखते होंगे चांस की सीमा है, 7 जैसे चांस है कई अभ्यर्थियों के लिए। बीपीएससी ने चांस का लिमिट हटा दिया है।
बीपीएससी में जब तक आपका एज समाप्त नहीं होता है, आप लिमिट में हैं एज के, आप दे सकते हैं। सो नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। दिव्यांग को 4% क्षैतिज आरक्षण है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, और उनको 10 वर्ष की छूट एक तरह से दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मैं बता दी, आपके पास 2 चीज रहना जरूरी है। ऑनलाइन फॉर्म जब आप अप्लाई भरने जा रहे हो तो 2 चीज तैयार रखिएगा। एक आपका सिग्नेचर, यानी आपका जो हस्ताक्षर है हिंदी में और अंग्रेजी में एकदम रेडी होना चाहिए, और एक फोटोग्राफ स्कैन कर लीजिएगा, और उसी फोटो का 5 कॉपी रिजर्व रखना है, आगे आपको मेंस में इंटरव्यू में जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और ईमेल आईडी जो दोनों काम कर रहा हो, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वर्किंग आपके नाम पर होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने पिता के नाम पर अपने भाई का मोबाइल नंबर या किसी का मोबाइल नंबर दे दिए, क्योंकि इस पर आपको सूचना मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा, उसको आप सुरक्षित रखिएगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब एप्लीकेशन आप ऑनलाइन करेंगे तो www.onlinebpsc.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाइएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, पहले पद सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी आपको और पासवर्ड मिलेगा, यूजर आईडी, और लॉगिन करके आगे का फॉर्म आप भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी को 600 रुपया, एससी एसटी जो बिहार वाले हैं, केवल बिहार के एससी एसटी को 150 रुपया, और जो बिहार के अन्य परमानेंट निवासी हैं, चाहे आरक्षित हो या अनारक्षित हो, उनको 150 रुपया है। फिजिकली हैंडीकैप्ड को 150 रुपया है, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 600 और बाकी सब के लिए 150 रुपया है। अगर आप बिहार के निवासी हैं, बिहार के परमानेंट, चाहे आप रिजर्व हो या अनरिजर्व हो, तो 150 रुपया आपको लगेगा। अब आपको मैं बता रहा हूं सामान्य जो परीक्षा होने वाली है 27 दिसंबर को, उसके बारे में। तो सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा, जनरल स्टडी जीएस का एक पेपर होगा। यूपीएससी जैसा नहीं कि 2 पेपर होगा, एक ही पेपर होगा जनरल स्टडीज का। और यह पेपर आपको बहुविकल्पीय होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में होगा, और इसमें आपको एक विकल्प सही सही चुनना पड़ेगा, और 2 घंटे का पेपर आपको होगा। ये ध्यान रखिएगा, केवल 2 घंटे का, और कुल मार्क्स 150 अंक का होगा, 150 मार्क्स का आपको होगा। और ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताया। जो एक पेपर का सामान्य अध्ययन आपका पीटी का होगा, उसमें क्या क्या आएगा ये जान लीजिए, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो उसमें आपको एक आएगा जनरल साइंस। जनरल साइंस मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा, यानी कि मटेरियल भी बताऊंगा कि इतने कम समय में आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो जनरल साइंस की एक जनरल साइंस से रहेगा। सामान्य मानसिक योग्यता, यानी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपका हो सकता है। करंट इवेंट रहेगा, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, यानी राष्ट्रीय ताजा घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय लेटेस्ट जो घटनाक्रम होगा। करंट इवेंट की तैयारी आप कहां से कीजिएगा? अप्रैल 2019 से आपको घटनाओं को पकड़ना है। अगर आपको पूरा जो करंट अफेयर्स पकड़ना है तो अप्रैल 2019 से लेकर आप 30 नवंबर तक आपको घटनाक्रम कैप्चर करना पड़ेगा। 27 दिसंबर को एग्जाम है, इसलिए 30 नवंबर 2020 और कहां से 1 अप्रैल 2019 से घटनाक्रम आपको पकड़ना होगा। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री आपको पूछेगा, जिसमें फोकस होगा नेशनल मूवमेंट, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया का। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बिहार के बारे में स्पेशल, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी और बिहार का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बिहार के बारे में जानना पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान, ये पूरा आपको देखना है। और ज्योग्राफी यानी सामान्य जो ज्योग्राफी है आपका, वो पूछा जाएगा। और इंडियन इकोनॉमी,
भारत की अर्थव्यवस्था, ये कुल मिलाकर सिलेबस है पीटी का जो आपको करना पड़ेगा। अब ये जान लीजिए कि स्कोरिंग तो अलग अलग होता है, लेकिन कम से कम कितना स्कोर कीजिएगा कि आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। मिनिमम मिनिमम जरूरी है, उससे कम आया तो नहीं होगा, माने किसी कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं करेगा। जनरल के लिए 40%, बैकवर्ड क्लास के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और बाकी के लिए 32%। इतना होना ही चाहिए, अदरवाइज वो व्यक्ति आगे नहीं जाएगा। लेकिन जो कट ऑफ जाता है वो डिपेंड करता है कि कितना टफ एग्जाम है और कितना क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका कट ऑफ कितना जाएगा और नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानना इस बात को। प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको जो है ऑप्शनल का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें दिया हुआ है कि ऑप्शनल इसी स्टेज पर आपको बता देना होगा बीपीएससी को कि आप ऑप्शनल क्या रखने जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑप्शनल का। तो एक ऑप्शनल होगा आपको, अब तो यूपीएससी में भी एक ऑप्शनल हो गया है। क्या किस विषय का ऑप्शनल रखें, इस पर बहुत विद्यार्थियों के फोन आ रहे हैं, हमसे लोग बात कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर कमेंट में डाले हैं कि सर ऑप्शनल हम क्या रखें। कई लोगों का ग्रेजुएशन में कुछ और विषय है लेकिन उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है। मैं ऑप्शनल के बारे में आपको गाइडेंस दे रहा हूं, उसी से आप एक तरह से अपनी दशा और दिशा दोनों तय कर सकते हैं ऑप्शनल के बारे में। पहली बात, नॉर्मल थ्योरी में बोल रहा हूं, ग्रेजुएशन में जो विषय है वही विषय ऑप्शनल में आप रखिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, तो कुछ ना कुछ कंफर्ट लेवल होगा। तो ग्रेजुएशन का विषय और वही विषय अगर आप पीजी में भी लिए हो, अगर पीजी कर लिए हो, वो विषय नॉर्मली रहना चाहिए। लेकिन कई केस में ये थ्योरी फेल हो जाता है। तो अगर ग्रेजुएशन के विषय में आप नहीं दे पाए, जैसे मैथ से आपने लिया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और उसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो ग्रेजुएशन का विषय आपको छोड़ना पड़ेगा। देन पूरा लंबा लिस्ट है कि कौन कौन सा ग्रेजुएशन विषय, 34 विषय है जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। देखिए, आप डिसाइड कर लीजिए, 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप देखिए। अगर आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शनल लें, तो लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ग्रेजुएशन वाला विषय ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो ग्रेजुएशन विषय को छोड़ना पड़ेगा और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा बात, आप अपना कंफर्ट लेवल देखिए, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। इन डेप्थ नॉलेज कितना है किसी भी विषय में। मान लीजिए कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो क्या कंफर्टेबल आप हैं? क्या आपका कंफर्ट लेवल है, इन डेप्थ नॉलेज है कि बीपीएससी के ऑप्शनल को आप टैकल कर सकते हैं? कर सकते हैं, गो अहेड। नहीं कर सकते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का विषय बदलना ही होगा, अदरवाइज बीपीएससी मिस कर जाएगा। तो नया विषय आपको चुनना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर साइंस ऑप्शनल आप चुनना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि आपका मीडियम इंग्लिश ज्यादा बेहतर होगा। हिंदी मीडियम में अच्छी किताबें उतनी नहीं है ऑप्शनल के रूप में। तो अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब अगर विषय है तो देख लीजिएगा कि आपका मीडियम जो है वो इंग्लिश हो, अगर नहीं है तो फिर हिंदी में जाइए। तो नया विषय आपको चुनना पड़ेगा, और अगर नया चुनते हैं तो मजबूरी नहीं, एक अवसर है और इस अवसर को भुनाना है। अब तो ऑफलाइन अभी क्लास नहीं हो रहा है कोरोना वायरस के चलते, एक से एक इंस्टीट्यूशंस हैं जो सारे विषय को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। बहुत कम पैसा में आपको ऑनलाइन ऑप्शनल का कोर्स ये लोग 2 से 3 महीना में करवा दे रहा है। तो एकदम आराम से बिल्कुल ऑप्शनल के बारे में आप चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर देखिए। पीटी अगर क्लियर करना है तो कम से कम मान के चलिए कि आपको 100 करेक्ट करना है आउट ऑफ 150। 150 प्रश्नों में अगर 100 से नीचे आया, और 100 आने के लिए तो कैसा मेहनत करना पड़ेगा। और जब समय 3 महीने का हो, अभी तक तो सब लोग ऐश कर रहे थे नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, और अब जब निकल रहा है तो लोगों को पसीना आएगा, कई लोगों को आ रहे हैं। अब क्या करें सर, हमको बताइए, गाइडेंस कीजिए। कोई बात नहीं है, ये एक अवसर है और इस अवसर को आपको सफलता में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट कीजिए लास्ट 10 to 20 इयर्स का क्वेश्चन बैंक, और कई पब्लिकेशन में उसका एनालिसिस भी आता है। जो प्रश्न बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ है पूरा देख जाइए।
10 दिन में पूरा का पूरा जीएस लास्ट 10 to 20 ईयर्स आप देख लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन का ऑथेंटिक ले लीजिए और उसका पूरा आंसर और उसका क्वेश्चन देखिए, एनालिसिस भी देख लीजिएगा, आइडिया और नब्ज आपको मिल जाएगा कि बीपीएससी कैसा पूछ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा तैयारी कैसे करें, मैं पीटी के बारे में कर रहा हूं, मेंस का अलग वीडियो आपको दूंगा। पीटी के बारे में करूंगा क्योंकि पीटी के बाद मेंस में समय मिलेगा, आपको 6 से 8 महीने का समय मिलेगा मेंस की तैयारी के लिए। तो मेंस की बात अभी मैं नहीं करूंगा, पीटी में आएगा तभी तो मेंस में आप कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है पीटी में समझें। जनरल साइंस के लिए पतली सी बुक आती है लूसेंट का, बस और कुछ भी नहीं देखना है, लूसेंट देख लीजिए और साइंस में जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। एक लूसेंट का पब्लिक ले लीजिए, बुक ले लीजिए, इससे आपका हो जाएगा। अगर लूसेंट नहीं लेना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का मैग्रो हिल्स का आता है, एनसीईआरटी का, वो 6th से लेकर 12th क्लास का समरी रूप में बनाया है मैग्रो, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात है, करंट अफेयर्स में हजारों किताबें मार्केट में है, आपको कंफ्यूज कर देगा, सर हमारा अच्छा है हमारा अच्छा है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स की ओर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसे कल्याण हो, तो दृष्टि और विजन टॉप क्लास का है, ये जान लीजिएगा। ये यूपीएससी भी कवर कर देगा, बीपीएससी भी करेगा। बेस्ट एनालिसिस दृष्टि का आप ले लीजिए, साल भर का भी मिल रहा है और आपका विजन का आईएएस का मिल रहा है। अगर अरिहंत का भी आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और जो आपकी राजनीति है उसके लिए विजार्ड पॉलिटी आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में आता है, बेहतरीन पतला बुक है विजार्ड पॉलिटी, वो आप देख लीजिए। लक्ष्मीकांत रखी है, लेकिन लक्ष्मीकांत मेंस में आपको सपोर्ट करेगा, है ना। विजार्ड पॉलिटी से आपका काम हो जाएगा। और एक बेयर एक्ट पतला सा बुक आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और आपको आर्टिकल याद रहना चाहिए। इसे पूछ देगा 368 किससे संबंधित है, 370 किससे संबंधित है, और फिर 123 किससे संबंधित है, तो फिर आप आर्टिकल भी मेन कम से कम 100 आर्टिकल का क्या सब्जेक्ट मैटर है पूछ सकता है। 7वीं अनुसूची में क्या है मिलाने के लिए दे देगा। बेयर एक्ट रहना मैंडेटरी है आपके पास, जिसमें संविधान के सारे आर्टिकल, अनुच्छेद, शेड्यूल, अपेंडिक्स सब होता है। आपको इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें, मैं इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, बिहार की इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो इकोनॉमी के लिए दृष्टि का एक आता है बुकलेट इकोनॉमी का, उसमें आपको बजट मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे, और भारत सरकार का जितना भी स्कीम है वो दृष्टि में आपको मिल जाएगा पॉइंट फॉर्म में, एकदम बिल्कुल पीटी लायक वो बनाया गया है, मेंस में भी वो सपोर्ट करेगा। तो इकोनॉमी के लिए दृष्टि का वो बुक ले लीजिए, इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें बजट, सर्वे और आपको सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम मिल जाएगा। हिस्ट्री के लिए क्या करें, तो हिस्ट्री के लिए पीटी की बात अगर मैं कहूं बीपीएससी में, तो स्पेक्ट्रम एक अच्छा बुक है। लूसेंट काम चलेगा लेकिन स्पेक्ट्रम अच्छा बुक है। अगर हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है तो हिस्ट्री पर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑप्शनल है तो बहुत अच्छा आपने स्टडी किया होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों आएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो लूसेंट पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी गुड इनफ है। और बिहार विशेष के बारे में, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का इकोनॉमी, बिहार की राजनीति सब पूछने वाला है। बिहार के बारे में स्पेशल इम्तियाज अहमद का आप देख सकते हैं। और बिहार की जो इकोनॉमी और पॉलिटी जो और ताजा बिहार के बारे में है लेटेस्ट, उसके लिए बिहार का वेबसाइट देखिए, समाज कल्याण विभाग है, शिक्षा विभाग है, सब आपको जानना पड़ेगा, टोटल लेटेस्ट मिलेगा। किसी किताब में उतना लेटेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। शिक्षा विभाग है, सब विभाग के बारे में आपको सूचना मिलेगा अबाउट द डिपार्टमेंट। अगर ऐसा कोई कलेक्शन अभी तक बिहार के बारे में बेस्ट कलेक्शन कहीं नहीं आया है। तो कुल मिलाकर इस तरह से आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, एज ए बीपीएससी एक्सपर्ट आई विल रिप्लाई। और मैं मेंस के बारे में अलग से बताऊंगा, लेकिन मेरी संपूर्ण शुभकामनाएं आपके साथ है। जस्ट गो अहेड, क्या होगा क्या नहीं होगा अभी से संशय मत डालिए। आपको मान के चलिए कि एक बॉल है और उस बॉल पर आपको 6 लगाना है, दैट्स ऑल। और अगर आपके किलिंग इंस्टिंक्ट है, इच्छा शक्ति है, तो बीपीएससी इस बार आपका क्लियर 100% हो रहा है। बहुत पोस्ट है और जनाब आपके लिए तो एक पोस्ट काफी है, आप तो एक पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं।
इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति, 3 माह का रूटीन आप एकदम चॉकआउट कर लीजिए कि हमको ये पढ़ना है, इतना पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना पड़ेगा आपको। देखिए नवंबर पूरा रिवीजन में लग दीजिए, आपका अक्टूबर पूरा देख लीजिए, अभी सितंबर में अभी 10 दिन और बचा हुआ है और अक्टूबर में फाइनल कर लीजिए। कोई भी अगर डाउट है तो आप हमसे इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है। यूट्यूब चैनल का नाम है NKT IAS, NKT IAS, जिसमें यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है। और हमारे इस NKT IAS यूट्यूब चैनल पर एक से एक करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। मेंस में भी वो सपोर्ट करेगा, तो आप उसको देखिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अनंत शुभकामनाएं आपको देता हूं BPSC PT के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।